अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी अहम चीज़ों को भी अहमियत नहीं दी जाती, ना उनके फ़वाइद व नुक़सानात पर कभी तवज्जो दी जाती है। रिश्तेदारियाँ भी इसी ज़ुमरे में आती हैं। अगर खूनी रिश्तों की बात की जाए तो उनकी अहमियत व अफादियत से भला किस को इनकार हो सकता है। कहते हैं कि वो शख्स बहुत खुश नसीब होता है जिसे अपने मुयस्सर होते हैं, क्योंकि खूनी और सगे रिश्ते कुदरत का इंतहाई खूबसूरत और लाजवाल अतिया होते हैं, जिनकी कद्र हम पर लाजिम होती है। ऐसे ही रिश्तों में एक रिश्ता बड़े भाई का होता है। ज़िंदगी में रिश्ते नाते बहुत अनमोल और कीमती होते हैं। उनकी हिफाजत भी किसी बेश कीमत सरमाए की मानंद की जाती है, जिस तरह हम कीमती चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दुनिया में माँ बाप के बाद जो सबसे करीबी, गहरा, अपनायत व खुलूस से लबरेज, मुनफरिद, बेमिसाल खूनी रिश्ता है, वो है बड़े भाई का रिश्ता। बड़े भाई का दर्जा वालिद जैसा ही होता है, क्योंकि वो शफ़क़त व मोहब्बत के हवाले से मिसले वालिद होता है, जो अपने छोटे बहन भाइयों को एक वालिदैन की तरह बहुत प्यार व मोहब्बत से परवान चढ़ाता है, जो उनकी नींद, उनके खाने पीने का ख्याल रखता है, उनकी छोटी सी छोटी तकालीफ पर तड़प उठता है, उनके बीमार होने की सूरत में माँ की तरह खुद भी रातों को जागता है, उनका ख्याल रखता है, उन पर जान निछावर करता है और उनके अच्छे मुस्तकबिल और अच्छी ज़िंदगी के लिए हमा वक्त दुआगो रहता है। आज की वीडियो में इसी मौजू से जुड़ा एक वाक़या आपको सुनाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं बिलीव नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। किसी गाँव में दो भाई रहते थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। बड़ा भाई अक्लमंदी की वजह से ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि इर्द गिर्द के देहात में भी चौधरी माना जाता था। बाहर के तमाम लेन देन वही करता। छोटा भाई नौजवान और सेहतमंद था। वो अपने खेतों में हल चलाता और खूब मेहनत करता। इस तरह उनकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। ये सारा ख़ानदान बड़ी मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहा था। बड़े भाई की बीवी बच्चे भी थे। कुछ दिनों के बाद छोटे की शादी हो गई। छोटी बहू ज़रा कम समझदार थी। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि मेहनत तो उसका शोहर करे और ऐश बड़े भाई की बीवी बच्चे करें। ये बात बड़े भाई के कानों तक भी जा पहुंची। उसने सोचा कि बेहतर है कि मैं खुद ही छोटे भाई को अलग कर दूं। बड़े भाई ने बड़ी खूबसूरती से अपने छोटे भाई को अलग घर में बसा दिया। जब फसल तैयार हुई, दोनों भाइयों ने अनाज की बराबर बराबर ढेरियां लगा लीं। खेत गांव से ज़रा दूर थे। बड़ा भाई ये चाहता था कि रात के वक्त अनाज उठाया जाता कि किसी को उनके अलग होने की खबर ना हो, और यही बात छोटे भाई के दिल में भी थी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि पहले तुम बोरी भरकर घर छोड़ आओ, मैं यहाँ की रखवाली करूँगा। जब छोटा भाई बोरी भरकर ले गया तो बड़े भाई के दिल में एहसास हुआ कि मेरा छोटा भाई एक अरसे तक मेरी खिदमत करता रहा है। ये फसल भी उसकी मेहनत से इतनी अच्छी हुई है। मैं तो सारे इलाके में जाना जाता हूँ। अगर मेरा अनाज कम पड़ गया तो किसी से भी ले लूँगा, मगर छोटे भाई को तो लेन देन का कोई तजर्बा ही नहीं। अगर ऐसी कोई मुश्किल उस पर पड़ी तो ये क्या करेगा। चलो मैं अपनी ढेरी से कुछ हिस्सा उसकी ढेरी में मिला दूं। ये सोचकर उसने अपनी ढेरी में से कुछ अनाज अपने छोटे भाई की ढेरी में मिला दिया। छोटा भाई वापस आ गया। अब बड़े भाई ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अपना हिस्सा घर छोड़ आऊं। बड़ा भाई अपनी बोरी भरकर ले गया। उसके जाने के बाद छोटा भाई सोचने लगा कि मेरा भाई इलाके का चौधरी है, फिर इसका कुंबा भी बड़ा है। अगर इसको किसी वक्त अनाज की कमी हो गई तो इस तरह इसकी इज्जत नहीं रहेगी। क्यों ना मैं अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अपने बड़े भाई के हिस्से में मिला दूं। उसने अपनी सोच पर अमल किया और बड़े भाई की ढेरी में अपने अनाज का अच्छा खासा हिस्सा मिला दिया। अब बारी बारी दोनों एक दूसरे की ढेरी में अपनी ढेरी से अनाज मिलाते और ढोते रहे। उनके अनाज के गोदाम भर गए, मगर अनाज की ढेरियां खलियान में उतनी ही रहीं। वो ज़रा भी कम ना हुई। यहाँ तक कि वो दोनों रात भर अनाज ढोते ढोते थक गए। सुबह हो गई तो दोनों भाई अपनी अपनी ढेरियों के पास बैठकर सस्ताने लगे। कुछ देर के बाद गांव के एक बुजुर्ग वहां से गुजरे तो दोनों भाइयों को थका हुआ देखकर बोले, क्या बात है, अनाज नहीं उठाया जा रहा। दोनों भाइयों ने बताया कि हम तो सारी रात ही अनाज ढोते रहे हैं, मगर ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। अनाज अब भी उतना है जितना ढोने से पहले था। बुजुर्ग कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा
جیسے تم دونوں بھائی رات کو اناج ڈھوتے رہے ہو اسی طرح اب میرے سامنے لے جاؤ۔ دونوں بھائیوں نے اسی ترتیب سے اپنا کام شروع کر دیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم دونوں اپنا کچھ حصہ ہر بار ایک دوسرے کی ڈھیری میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ دونوں بھائیوں نے اپنی سوچ کے بارے میں بتایا تو بزرگ کہنے لگے، بیٹا، خدا نے تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے تمہارے اناج میں برکت ڈال دی ہے۔ اگر تم اسی طرح ساری زندگی بھی یہ اناج ڈھوتے رہو گے تو یہ ختم نہ ہوگا۔ اب دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی سوچ کا علم ہو گیا۔ دونوں بھائی گلے ملے اور پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اسی طرح اپنے اپنے کام سنبھال لیے۔ بڑا بھائی اسی طرح چودھری بن کر رہنے لگا اور چھوٹا بھائی اپنی محنت اور مشقت کے بل بوتے پر اپنے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے اناج گوداموں میں بھرتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔